प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 पद्य खंड से कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। मीडिया कर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाली ये महत्वपूर्ण कविता रघुवीर सहाय जी ने लिखी है। रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 में लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था और अंग्रेजी द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के ये महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ या काव्य रचनाएँ सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनके काव्य संग्रह हैं। और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रघुवीर सहाय जी ने लंबे समय तक कार्य किया है। हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना पत्र में भी इन्होंने कार्य किया है। रघुवीर सहाय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इस रचनाकार की मृत्यु 1990 में दिल्ली में हुई थी। कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता में मुख्य क्या क्या बात हैं, बहुत ही सरल भाषा में और मीडिया कर्मियों की कार्यशैली पर व्यंग्य किया गया है। तो इस कविता में जो मुख्य बातें हैं, कविता से पहले हम इन पर दृष्टि डालते हैं ताकि ये कविता हम अच्छी तरह से समझ सकें। दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और उनके क्रूरतापूर्ण व्यवहार पर इस कविता में प्रकाश डाला गया है। मीडिया अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोल करके दिखाता है। मीडिया केवल अपने कार्यक्रम को महत्व देता है, उनकी दृष्टि में किसी के दुख दर्द का कोई मूल्य नहीं होता है। एक अपाहिज व्यक्ति से बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं, बेतुके सवाल पूछे जाते हैं। मीडिया कर्मी और या मीडिया के जो मालिक हैं वो ये चाहते हैं कि इसके आंसू निकलें और उनके आंसू निकलना ही वो अपनी सफलता मानते हैं। तो मीडिया इसे अपनी सफलता मानता है। इस कविता में मीडिया की इस व्यवहारिक क्रूरता पर बहुत गहरा कटाक्ष है। पूरी कविता की मुख्य जो विशेषताएं हम देखेंगे, इसमें व्यंग्य है और पूरी कविताओं में भावनाओं को मूल्यहीन समझा गया है। कविता की जो शैली है वो नाटकीय ढंग से लिखी है, संवाद शैली है, नाटकीय शैली है। कई महत्वपूर्ण पंक्तियों को कोष्टक में बंद किया गया है जो हर कविता में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और ये कविता रघुवीर सहाय जी के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं इससे ली गई है। दुख दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचने वाले लोगों पर ये सवाल उठाने वाली कविता इस प्रकार से है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताएगा, बता नहीं पाएगा। तो इस कविता में बहुत ही सरल भाषा में नाटकीय ढंग से सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बेतुके हैं। एक जो विकलांग व्यक्ति को दूरदर्शन मीडिया या मीडिया के जो मालिक हैं, जो अपने आप को समर्थ मान रहे हैं, अपने आप को शक्तिशाली कह रहे हैं, वो मीडिया रूम में किसी अपाहिज व्यक्ति को लेकर के आएंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, कि हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो सीधी सीधी भाषा की कवि यहाँ पर मीडिया की कर्मियों की बात को कह रहा है कि हम किसी दुर्बल व्यक्ति को, दुर्बल का मतलब कमज़ोर व्यक्ति को, जो अपाहिज है, उसको हम एक बंद कमरे में लाएंगे। बंद कमरे का मतलब यहाँ पर मीडिया रूम से है, जहाँ से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अपाहिज से
एक दिव्यांग व्यक्ति से, एक विकलांग व्यक्ति से ये पूछना कि आप विकलांग हैं, बेतुका प्रश्न है। और ये बेतुकापन जो मीडिया का है इसी पर कटाक्ष है। उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं? उससे पहले पूछ रहे हैं कि अपाहिज हैं, फिर आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? क्या दुख देता है आपको? क्या इस अपाहिजपन से आपको पीड़ा होती है? फिर देता है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। इस वाक्य को कोष्ठक में बंद किया गया है। कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, इसका तात्पर्य है कि कैमरे को इसके चेहरे के पास में लाओ, ताकि इसकी जो पीड़ा चेहरे पर उभर कर आई है वो दर्शकों तक जाए, क्योंकि कार्यक्रम जो है उसका सीधा प्रसारण हो रहा है। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताएगा। उसे दबाव देकर के एक तरह से पूछा जा रहा है कि आपका दुख क्या है। पीड़ित व्यक्ति से उसकी पीड़ा पूछी जा रही है। अपाहिज से पूछें कि अपाहिज क्यों हैं आप, क्या आपको अपाहिज होना बुरा लगता है? वो बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए। फिर उस पर निरंतर उस पर सवाल पे सवाल पूछ कर दबाव बनाया जा रहा है। और पूछ रहे हैं, सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? तो अपाहिज होकर कैसा लगेगा? आनंद तो देता नहीं है अपाहिज होना। तो यहाँ पर उससे इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं जिससे कि वो झुंझला करके दुखी ना होगा तो भी उसका दुख सामने आ जाएगा। कैसा? यानी कैसा लगता है? फिर उससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ इस कविता में पूछे गए जो सवाल हैं उसको बार बार दोहराया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। फिर कोष्टक में है वाक्य, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या कैसा। फिर वो बता नहीं पाता है तो मीडिया वाले अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इशारे से उसको बताएंगे कि आपको कैसा लगता है अपाहिज होना, आपको क्या महसूस होता है, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। वह अवसर खो देंगे। और इसको वह अवसर खोने का मतलब यह है कि ये मौका है, ये अवसर कहीं हमारा कार्यक्रम बिना प्रभावी हुए न रुक जाए। इस कारण से वो बार बार उनसे इस प्रकार के सवाल पूछ करके और उसको उसमें करुणा भाव जगाना चाहते हैं, उसको दुखी देखना चाहते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाएं, वो रुआं सा हो जाए, ताकि लोग उसकी पीड़ा को महसूस करें। और दर्शकों का और अपाहिज का, इन दोनों की आंखों में आंसू आना, दोनों का दुखी होना, इसी को मीडिया वाले अपनी सफलता मान रहे हैं। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हम तो समर्थ हैं, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, मीडिया वाले हैं, हम इतने सवाल उससे पूछेंगे कि हम उसको पूछ पूछ करके रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं? दर्शकों के लिए कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं। क्या करते हैं कि वो रोए? ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि ये दर्शकों का से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और सोच रहे हैं कि शायद दर्शक भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रोए। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। फूली हुई आँख का मतलब जिस आँख में आंसू आ गए हैं, जिस आँख में पीड़ा है, वेदना है, ऐसी आँख की तस्वीर हम करीब से लेंगे, पास से लेंगे, ताकि उसका दुखी चेहरा लोगों तक पहुंच सके और उसके दुखी चेहरे को देख करके लोगों में भी दुख जो है जागृत हो जाए। बहुत बड़ी तस्वीर लेने का मतलब उसको जूम करके नज़दीक से उसकी तस्वीर ली जाएगी और उसके ओठों पर एक कसमसाहट का मतलब बेचैनी, उसके जो सवाल पूछे जाएंगे उसके अपाहिज के होने के बारे में, तो इन सवालों से वो इतना घबरा जाएगा, अपने दुख से उतनी कसमसाहट में आ जाएगा। कसमसाहट का मतलब इतना बेचैन हो जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे और देखने वाला जो दर्शक होता है वो दूसरे की पीड़ा में दुखी होगा और उनकी संवेदनाएं जागृत हो जाएंगी एक तरह से। तो और इसको मीडिया कर्मी जो है अपनी सफलता मानेंगे और इस प्रकार के कार्यक्रम को वो अपना सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम बताएंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, यानी वो रो नहीं पाता है तो मीडिया कर्मी करेंगे एक और कोशिश करते हैं, दर्शकों आप धीरज रखिए, वो आंसू जरूर निकालेंगे हम उनके। देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों का मतलब दर्शक, देखने वाले भी
और जिससे सवाल पूछे जा रहे हैं उनको भी एक साथ रुलाना है। और किसी को रुला करके क्या आनंद मिल सकता है? कभी नहीं। किसी के आंसुओं पर हमारी सफलता, हमारी प्रसिद्धि होती है तो वो हमारा दुर्भाग्य है। और लेखक कवि इस कविता के माध्यम से इस प्रकार की पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर भी और इस प्रकार के मीडिया के व्यवहार पर भी करारा व्यंग्य कर रहा है। और उनकी अपेक्षा ये है कि इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। संवेदनाओं को कुरेद करके किसी की पीड़ा के बल पर सफलता प्राप्त करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप और वह दोनों, यानी आपका मतलब दर्शक और वह विकलांग व्यक्ति, जब दोनों रोएंगे, दोनों की आंखों में आंसू होंगे तो उससे कार्यक्रम सफल होगा। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछेगा, कैमरा दिखाइए, क्या हमारा उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर वह बोलते हैं पर्दे पर वक्त की कीमत है। जो सीधा कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है उसके बारे में कह रहे हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, एक कार्यक्रम का निश्चित समय होता है, अब मुस्कुराएंगे हम। यानी विकलांग को रुला करके, दर्शकों को रुला करके वो मुस्कुराएंगे। तो किसी के आंसुओं पर हंसी आ रही है तो ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई, बस थोड़ी सी कमी रह गई है। आप ऐसा कार्यक्रम देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को बाद में वो समाप्त कर देंगे और कहेंगे धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई कविता, मगर इसका भावार्थ बहुत ही गहरा है। ये मीडिया की कार्यशैली पर गहरा करारा व्यंग्य है। लेखक इस प्रकार के व्यवहार और इस प्रकार की कार्यशैली में परिवर्तन की अपेक्षा करता है। तो आशा करते हैं ये कविता आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। और यदि